हेलो एवरीवन। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 लेक्चर कर लिए हैं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्टेंस फार्मूला और चैप्टर का बेसिक पढ़ा था। फिर सेकेंड लेक्चर के अंदर हमने पूरी एक्सरसाइज करी थी 7.1 और आज हम 7.2 एक्सरसाइज जो कि सेक्शन फार्मूला पे बेस्ड है उसका डिस्कशन करेंगे। सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या होता है कि जैसे अगर कोई एक लाइन है, ये ए है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है b x2 y2। इनके बीच में कहीं कोई पॉइंट p है जो कि x, y है और वो इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। m/n में डिवाइड कर रहा है। तो ये x कोऑर्डिनेट x की वैल्यू जो होगी वो m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 डिवाइड बाई m प्लस n होगा। सम ऑफ रेशियो नीचे आता है। उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट, तो ध्यान से देखेंगे y के साथ ये m लेंगे, इधर वाला रेशियो, उसके साथ कोऑर्डिनेट इधर वाला y2 प्लस फिर ये वाला रेशियो n और उसके बाद कोऑर्डिनेट y1 डिवाइड बाई m प्लस n। वैसे तो इस फॉर्मूले के डेरिवेशन की हमें कोई ज़रूरत नहीं है ऐसी खास, लेकिन अगर आपको डेरिवेशन चाहिए होगा तो अगले लेक्चर में हम इसका डेरिवेशन कर देंगे। फिलहाल हमें ये याद रखना है कि सेक्शन फार्मूला क्या है कि कोई एक लाइन सेगमेंट होगा, उसका एक एंड पॉइंट पता है, दूसरा एंड पॉइंट पता है, बीच में कोई पॉइंट P है जो कि इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा होगा और वो उसका रेशियो कुछ गिवन होगा m/n। ठीक है, रेशियो ऐसे गिवन होगा m/n, यानी कि इधर वाला सेगमेंट m है और इधर वाला सेगमेंट n है। तो ये P के कोऑर्डिनेट किस तरीके से दिए जाएंगे, तो x की वैल्यू होगी m इंटू x2 n इंटू x1 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो। y की वैल्यू m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 डिवाइड बाई सम ऑफ रेशियो। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम पूरी एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें एक बेसिक चीज़ और समझिएगा कि जब भी आपको बेसिक क्या है कि जब भी आपको रेशियो लेट करना हो, तो वो आप हमेशा 1/k लीजिए या 1/λ लीजिए। ठीक है, आप कभी भी a/b नहीं मानेंगे, लैम्डा रेशियो कुछ समथिंग। इसमें 1 और k क्यों, जैसे अगर आप सपोज करिए आपके k की लैम्डा की वैल्यू 2/3 आ भी गई, तो आप क्या करेंगे 1/2/3 और 3 की मल्टीप्लाई करके तो ये रेशियो कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको रेशियो मानना पड़े तो आप 1/k या 1/λ मानेंगे। ठीक है, तो हम एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज क्या है, एक्सरसाइज 7.2। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ। तो देखिए क्या कह रहा है, जॉइन ऑफ किसका जॉइन, -1,7 और 4,-3। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स जॉइन ऑफ, इन दोनों के जॉइन को वो डिवाइड करता है किस रेशियो में, 2/3 में। ये हिस्सा 3 वाला हो गया और ये हिस्सा 2 वाला हो गया। अब हमें इस P के कोऑर्डिनेट दीजिए, इसे A और B मान लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो P वाला जो है वो इसको डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए वो x, y हमने लेट कर लिया। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है कि इस x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ये x यहाँ रखा, इधर वाला रेशियो इंटू x वाला कॉम्पोनेंट, x वाला कोऑर्डिनेट जो भी होगा x का, और फिर प्लस 3 इंटू इस तरफ वाला x -1 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो यानी कि 2 + 3। ठीक है, 2 के साथ इधर x वाला कोऑर्डिनेट, फिर 3 के साथ इधर वाला x कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई 4 2 8 -3 डिवाइड बाई 5, देन x इक्वल्स टू 5/5, x इक्वल्स टू 1। आपकी x की वैल्यू आ गई। इसी तरीके से y की वैल्यू निकालेंगे। तो y की वैल्यू के लिए क्या करेंगे हम, 2 इंटू y वाला कोऑर्डिनेट, 2 आपने इस तरफ से लिया है तो आपको कोऑर्डिनेट दूसरी तरफ वाला लेना है, -3 प्लस फिर ये 3 और 3 के साथ कोऑर्डिनेट इधर y वाला 7, और नीचे सम ऑफ रेशियो यानी कि 2 + 3, देन y इक्वल्स टू -6 प्लस 3 7 21 और 3 और 2 5, देन y इक्वल्स टू माइनस का 6 प्लस का 21, देन 50 डिवाइड बाई 5, देन 5 3 15। तो आपकी x और y की वैल्यू आ गई, यानी कि p के कोऑर्डिनेट क्या हो गए बेटा,
पी के कोऑर्डिनेट हो गए हमारे 1,3। हमें यही चाहिए था, यही हमारा आंसर है। ठीक है, इस तरीके से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। फिर सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट। मतलब एक लाइन सेगमेंट था, उसमें ये 4,-1 और यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट हमने लिया -2,-3 हमें गिवन। कह रहा है कि देखिए एक लाइन, ये देखिए क्या बोला है इसने, ट्राइसेक्शन। ट्राइसेक्शन मतलब 3 इक्वल पार्ट्स, 3 इक्वल पार्ट्स। तो 3 इक्वल पार्ट्स, तो आपको अगर 3 हिस्से करने हैं इसके, तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, एक यहाँ और एक यहाँ, तभी तो एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, तो 3 हिस्से हो गए इस तरीके से। तो आप इसको नाम दीजिए P और इसको नाम दिए Q। अब 3 बराबर हिस्से हैं आपके पास। अगर आपके पास 3 बराबर हिस्से हैं तो आप ऐसा कह सकते हो, एक हिस्सा, 2 हिस्से, 3 हिस्से। तो अगर आप इतने हिस्से में बात करें कि ये हिस्सा आपने 1 कर दिया, तो ये दोनों हिस्से मिलके 2 हो जाएंगे, है ना। 3 बराबर हिस्से कर रहे हैं, तो ये हिस्सा अगर 1 है तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। तो यानी कि जो P वाला कोऑर्डिनेट होगा वो इसको 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा। P वाला कोऑर्डिनेट AB को 1:2 में डिवाइड कर रहा होगा। तो हम P के कोऑर्डिनेट x, y लेट कर लेते हैं। अभी Q की बात हम बाद में करेंगे। तो ट्राइसेक्शन था, 3 हिस्से हो गए, 1 2 3, एक हिस्सा 1 और ये 2 हिस्से 1 और 1 2। तो P जो है वो लाइन को डिवाइड करेगा 1:2 में। तो अब यहाँ से x की अगर वैल्यू निकाली जाए तो x इक्वल्स टू क्या बताया था, इधर वाला रेशियो 1, उसके साथ कोऑर्डिनेट इधर x वाला -2, क्योंकि x की वैल्यू निकाल रहे हैं तो x वाला ही कोऑर्डिनेट लेंगे। फिर इधर वाला रेशियो 2 और इधर x का कोऑर्डिनेट 4 एंड डिवाइड बाय 1 + 2। देन x इक्वल्स टू -2 + 8 एंड डिवाइड बाय 3। देन x इक्वल्स टू 6/3। देन x इक्वल्स टू 2। फिर इसी तरीके से y निकालेंगे। तो y के लिए वही, इधर वाला 1 के साथ इधर y कोऑर्डिनेट -3 + 2, इधर वाला x कोऑर्डिनेट -1 एंड डिवाइड बाय 1 + 2। देन y इक्वल्स टू -3 + -2/3। देन y इक्वल्स टू -5 डिवाइड बाय 3। ठीक है, इधर 1 के साथ -3, 2 के साथ -1, -3 और 1 -3, 2 × -1 -2, 5/3 हो गया। अब इस तरीके से आपको यहाँ पे x और y के कोऑर्डिनेट मिल गए। यहाँ पे ये कोऑर्डिनेट क्या आ गए, यहाँ पर 2, -5/3। अब आप सोचिए कि P ने तो 1:2 में डिवाइड करा, लेकिन अगर आप P से, और यहाँ पे ये B है, तो आप ये देखेंगे कि ये हिस्सा भी 1 था और ये हिस्सा भी 1 है, यानी कि Q क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। और अगर Q मिड पॉइंट है तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q क्या होंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ Q वो होगा मिड पॉइंट ऑफ क्या होगा, PB। तो मिड पॉइंट ऑफ PB मतलब रेशियो 1:1 हो गया ना। तो सीधे सीधे क्या करते हैं, x की वैल्यू जो यहाँ के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम, x1 y1। तो x1 जो निकलेगा वो कैसा आएगा, x यानी कि इसका P का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट 2 प्लस यहाँ पर -2 B का x कोऑर्डिनेट -2 डिवाइड बाई 2। और y1 कैसा आएगा, इसका y कोऑर्डिनेट -5/3 प्लस -3 5/3 डिवाइड बाई 2। ये तो हो जाएगा x1 0/2, तो x1 हो गया आपका 0। फिर y1 वो हो जाएगा 3 3 9, -5 -9 एंड डिवाइड बाई 6। तो y1 कितना हो गया, -14/6। देन y1 7/3। तो इस तरीके से हमारे P और Q के कोऑर्डिनेट निकल गए। आपको अगर रिपोर्ट करना आंसर, देन P की वैल्यू, P कोऑर्डिनेट कितना आया हमारा 2, -5/3 एंड Q कोऑर्डिनेट आया हमारा 0, -7/3।
ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, टू कंडक्ट अ स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD, ये ग्राउंड दिया हुआ है, लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक एंड पाउडर एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है हर जगह, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये 1 मीटर है। अब इसके बाद 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस्ड, ये फ्लावर पॉट्स रखे 100, डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच, ये भी 1 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ पर। निहारिका रन्स 1/4 ऑफ द डिस्टेंस। अब बताइए 100 फ्लावर पॉट्स रखे हैं तो ये टोटल डिस्टेंस कितना होगा, वर्टिकल वाला AD वाला जो टोटल डिस्टेंस है वो 100 हो जाएगा, AD इक्वल्स टू 100 मीटर। और निहारिका जो दौड़ी है वो कितना, 1/4 ऑफ डिस्टेंस AD, 1/4 ऑफ AD निहारिका रन्स। तो 1/4 ऑफ AD 100 यानी कि 25 मीटर, ठीक। और उसके बाद डिस्टेंस AD ऑन सेकंड लाइन, तो ये सेकंड लाइन है तो यहाँ पे हमेशा 2 रहेगा वैल्यू। तो निहारिका जो फाइनल पोजीशन है, निहारिकाज फाइनल पोजीशन वो कितनी होगी, सेकंड रो यानी कि x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे कितना 25। उसके बाद प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस, देन प्रीत 1/5 ऑफ डिस्टेंस कितना 100, तो ये हो जाएगा 1/5 ऑफ 100, तो इसे काटेंगे तो कितना 20। तो फाइनल पोजीशन ऑफ प्रीत, तो आप देखिए प्रीत कौन सी लाइन में दौड़ रही है, सेकेंड लाइन, एंड प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस 8th लाइन, तो 8th लाइन में यानी कि x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 20। फिर कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग्स, मतलब इन्होंने कहीं यहाँ फ्लैग लगाया, इन्होंने यहाँ कहीं फ्लैग लगाया होगा यहाँ पर सेकंड रो में, तो ये जो डिस्टेंस है तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकलेगा ना, इसका आपने कोऑर्डिनेट निकाला कितना 2,25, इसका कोऑर्डिनेट निकाला आपने 8,20, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस निहारिका और प्रीत NP लिख लेते हैं, √8 - 2 का स्क्वायर प्लस 20 - 25 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 8 - 2 6 और ये 5, देन √36 प्लस 25, देन ये आ जाएगा √61, ये उनके बीच का डिस्टेंस है। अब वो कह रहा है डिस्टेंस हो गया, इफ रश्मि हैज टू पोस्ट ए ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन ऑफ द लाइन, उसको यहां पे लगाना है, तो कैसे निकालेंगे इसको, तो मिड पॉइंट ऑफ निकाल देंगे। तो मिड पॉइंट निकालेंगे, कैसे करेंगे, है ना, इसका मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो मिड पॉइंट किसका निकालना है आपको, यहां पर जो कोऑर्डिनेट था कितना था 8,20 और नहीं, इधर है 2,25 और इधर 8,20, तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो कैसा आएगा, x की वैल्यू आएगी x इक्वल्स टू 2 + 8/2, तो 10/2, तो ये हो जाएगा 5, और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 25 + 20 / 2, तो 45/2, तो यहाँ मिड पॉइंट यहाँ का आ गया कितना 5,45/2 पर फ्लैग लगाया किसने, रश्मि ने। रश्मि ने जो फ्लैग लगाया था वो मिड पे लगाया था, तो मिड पॉइंट हमने ढूंढ दिया। ठीक है, इस तरीके से थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। फोर्थ देखते हैं, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स दिस इज डिवाइडेड बाय -1,6। तो मैंने आपको बताया था कि
-3, 10 और ये 6, -8। बीच में ये पॉइंट है -1, 6। इसको A, ये B और ये P मान लेते हैं। वो कह रहा है ये जो P वाला पॉइंट है ये A B को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। लेट P डिवाइड्स ए बी इन, क्या बताया था रेशियो, हमेशा 1:k या 1:λ, 1:k में डिवाइड करता है। तो ये हिस्सा 1 हो गया, ये k हो गया। तो फिर इसके बाद क्या बताया गया था कि अगर आपको ये कोऑर्डिनेट निकालना है तो -1 है ना, -1 इक्वल्स टू क्या होगा, 1 इंटू दिस 6 प्लस ये वाला रेशियो यानी कि k इंटू इधर वाला x -3 डिवाइड बाय 1 प्लस k। तो यहां से k की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर ले जाएंगे 1 प्लस k एंड 6 -3k, तो हो जाएगा -1 -k 6 -3k -1 -6 -3k प्लस k, तो -7 इक्वल्स टू -2k। देन k की वैल्यू आ गई 7/2, k आ गया 7/2। तो रेशियो क्या होगा, रिक्वायर्ड रेशियो वो होगा 1:k 7/2, तो हो जाएगा 2:7 है ना, 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2:7। ये आपका फाइनल आंसर है। फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट दिस इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अब ये है a 1, -5 और b है -4, 5 और बीच में कोई जो पॉइंट है वो p, लेकिन p के साथ कंडीशन क्या दी है उसने, ध्यान से देखो। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग a एंड b इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। अगर x एक्सिस डिवाइड कर रहा है तो x पे आपको पता है y हमेशा 0 होता है, तो मैं इसका कोऑर्डिनेट x, 0 मान लूं, x, 0 मान लेते हैं। और फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हम रेशियो को मान लेते हैं 1:k, इस तरीके से। तो आपको 0 वाला कोऑर्डिनेट पता है ना, तो आप क्या करोगे, पहले 0 को रखेंगे, तो 0 क्या है, y, तो 1 × 5 है ना, 0 क्या है, y वाला कोऑर्डिनेट है, तो 1 0 इक्वल जब रखेंगे तो 0 1 लेंगे ये वाला रेशियो, तो लेंगे देन y वाला कोऑर्डिनेट प्लस ये k लेंगे, तो इस k के साथ इधर y वाला कोऑर्डिनेट -5 डिवाइड बाय 1 प्लस k। 1 प्लस k को इधर भेज दीजिए तो वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 प्लस -5k। इस 5 को इधर लाएंगे -5 एंड -5k, देन k की वैल्यू आ गई 1, यानी कि ये 1:1 में ही डिवाइड कर रहा है। अगर मुझे x निकालना होगा तो x के लिए क्या करेंगे, 1 × -4 प्लस k × -5 डिवाइड बाय 1 प्लस k। अब k की वैल्यू हमें पता है, वहां रख देंगे, x आ जाएगा, x -4 प्लस k की जगह रखेंगे 1 × -5 एंड 1 प्लस 1, देन x इक्वल्स टू -4 -5 डिवाइड बाई 2, देन x इक्वल्स टू -9/2। तो इस तरीके से हमारा p के कोऑर्डिनेट आ गए। p के कोऑर्डिनेट क्या है, -9/2, 0, ये आंसर। तो ये 5th क्वेश्चन इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं 6th क्वेश्चन क्या है। इफ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, आर द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझें कि कोई भी अगर पैरेललोग्राम है a, b, c और ये d, तो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। यानी कि अगर ये x1 y1 था, ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, ये x4 y4 है, तो आप ध्यान रखेंगे जो O के कोऑर्डिनेट है वो वही होंगे कि x1 प्लस
x3 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y3 डिवाइड बाई 2, ये इक्विवेलेंट होंगे इसके x2 प्लस x4 डिवाइड बाई 2 कॉमा y2 प्लस y4 डिवाइड बाई 2, ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट होंगे। अब आपको जो पैरेललोग्राम दिया है उसके वर्टेक्स इन ऑर्डर दिए हैं उसने कितने, एक तो 1,2 4, y, फिर x, 6 एंड 3, 5। तो इनके डायगोनल आपस में बाइसेक्ट करेंगे, ये O वाला कोऑर्डिनेट। तो आप O के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, यहां से निकालेंगे 1 प्लस एक्स बाई 2 कॉमा 2 प्लस 6 बाई 2, ये इक्विवेलेंट होंगे किसके 3 प्लस 4 डिवाइड बाई 2 एंड 5 प्लस वाई डिवाइड बाई 2। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मैंने 3 साइन लगाए हैं, 3 साइन होता है इक्विवेलेंट के लिए, है ना, बराबर है। कंपेयर करेंगे यहाँ पे हम, तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स बाई 2 इक्वल्स टू 3 प्लस 4 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, देन 1 प्लस एक्स इक्वल्स टू 7, देन x इक्वल्स टू 7 माइनस 1, x इक्वल्स टू 6। फिर उसी तरीके से y वाला कोऑर्डिनेट ये कंपेयर करेंगे, तो 2 प्लस 6 बाई 2 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 8 इक्वल्स टू 5 प्लस वाई, देन y इक्वल्स टू 8 माइनस 5, y इक्वल्स टू 3। इस तरीके से हमारे x और y के वैल्यू आ गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। 7th क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अब ये समझिए एक सर्कल है, उस सर्कल के अंदर ये डायमीटर है ए बी, तो आपको पता होना चाहिए कि जो सेंटर होता है, सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, इसको ओ लिख दिया हमने। कह रहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट चाहिए, वो मैंने एक्स वाई मान लिए, इज डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज 2, -3 एंड बी 1, 4। तो यहां क्या होगा x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, है ना, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा, ये 2 इक्वल्स टू 2। और उसी तरीके से y प्लस 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू -3, देन x इक्वल्स टू 4 एंड x इक्वल्स टू 4 माइनस 1, x इक्वल्स टू 3। और अब y के लिए सॉल्व करते हैं, तो y प्लस 4 इक्वल्स टू 3 2 -6, y इक्वल्स टू -6 माइनस 4, देन y इक्वल्स टू -10। तो हमारे x और y के यहाँ कोऑर्डिनेट कितने हो गए, 3, -, ये आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन 8th क्वेश्चन है, इफ a एंड b respectively this and find the coordinate of p such that AP, देखिए AB ये है A और यहाँ पे ये B है, वो कितना दिया है, ये 2 -2, -2 -2, और B कितना है 2, -4, बीच में कहीं P है। तो आपको रेशियो दिया है AP इक्वल्स टू 3/7 AB, तो AP अपॉन AB इक्वल्स टू 3/7 हो जाएगा। आप ये समझिए कि आपको AP और PB चाहिए, जबकि उसने आपको दिया क्या AP और AB। तो AB में से, पूरे AB में से अगर AP निकल जाए तो PB बचेगा। तो इस रेशियो को थोड़ा उल्टा करते हैं, AB अपॉन AP इक्वल्स टू 7/3, दोनों तरफ -1 करते हैं, AB अपॉन AP -1, 7/3 -1, तो हो जाएगा AB माइनस AP डिवाइड बाई AP इक्वल्स टू 7 - 3 डिवाइड बाई 7। तो यहाँ पे AB में से, पूरे AB में से AP जाएगा, है ना, यहाँ AB है ये पूरा, उसमें से AP घटा दो तो कितना बचेगा, ये हिस्सा PB, तो PB डिवाइड बाई AP इक्वल्स टू 4/7। अब आपको मिल गया PB कितना है 4 और ये कितना है 7 AP। ठीक है, तो अब आप लगा सकते हो। तो P के कोऑर्डिनेट चाहिए, P के कोऑर्डिनेट हमने x, y माने हैं,
तो रेशियो अब आपके पास पता है, सेक्शन फॉर्मूला लगा लेंगे। तो x इक्वल्स टू इधर वाला रेशियो 7 इंटू 2 प्लस 4 इंटू इधर वाला रेशियो -2 डिवाइड बाय 7 प्लस 4, देन x इक्वल्स टू 14 माइनस 8 11, देन x इक्वल्स टू 6/11। यहाँ गड़बड़ हो गई एक, यहाँ पे ये 3 होगा, 3, ये भी 3 है ना, यहाँ पे गलती से 7 हो गया, 3 7 माइनस 3 अपॉन 3 रहेगा तो 4/3, और यहाँ पे भी P भी 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो यहाँ पे रेशियो अलग कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू -2 डिवाइड बाई 3 प्लस 4, देन x इक्वल्स टू 6 माइनस 8 डिवाइड बाई 7, देन x इक्वल्स टू -2/7। फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो 3 इंटू -4 प्लस 4 इंटू -2 एंड डिवाइड बाई 3 प्लस 4, y equals to -12 -8 and 7, then y equals to -20/7। तो इस तरीके से p के कोऑर्डिनेट आ गए -2/7 -20/7। फिर क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। अगर 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ये a -2, ये b 2, 8, 4 इक्वल पार्ट्स 1 2 और ये 3, यहाँ 3 कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे आपको, P Q R। तो पहले P के लिए देखो, ये हिस्सा 1 हो गया, ये हिस्सा 1 हो गया, ये हिस्सा 1 हो गया, ये हिस्सा 1 मान लिया, बराबर और इससे करें तो 4 हिस्से हो गए बराबर 1। तो P के लिए क्या हो जाएगा, ये हिस्सा 1 और ये हिस्सा हो जाएगा 3, है ना, उस तरफ 3 है, तो 1:3। तो P के कोऑर्डिनेट वो क्या होंगे, P के लिए आप कैलकुलेट करेंगे पहले, ये x, y मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू ये वाला x, तो 1 के साथ 2 प्लस 3 के साथ -2 डिवाइड बाय 1 प्लस 3, देन x कितना आ जाएगा, 2 -6/4, देन x इक्वल्स टू -4/4, x इक्वल्स टू -1। फिर y कोऑर्डिनेट निकालेंगे इसका, तो y इक्वल्स टू वही 1 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 1 प्लस 3, देन y इक्वल्स टू 8 प्लस 6 डिवाइड बाय 4, देन y इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाय 4, देन ये हो जाएगा 7/2। तो यहाँ p के कोऑर्डिनेट आ गए हमारे पास -1, 7/2। ऐसे ही अगर मेरे को q निकालना होगा तो q क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। q क्या है, मिड पॉइंट, q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। q इज मिड पॉइंट ऑफ AB। तो अगर AB का मिड पॉइंट है q, तो क्या होगा, -2 प्लस 2 डिवाइड बाई 2, 2 प्लस 8/2, तो यहाँ से आ जाएगा 0 5, ठीक है, ये हो गया 0,5। ऐसी R मिड पॉइंट है QB का, R इज मिड पॉइंट ऑफ QB। तो क्या हो जाएगा, R के कोऑर्डिनेट 0 प्लस 2/2 है ना भाई, ये हिस्सा देखो आप, तो 0 प्लस 2/2 और 5 प्लस 8/2, तो ये हो जाएगा 2/2 1, 13/2। इस तरीके से आपके पी क्यू आर के कोऑर्डिनेट। वैसे आप क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल के भी डायरेक्ट पी के निकाल सकते थे, दोनों को ऐड करके निकालते तो भी निकल जाता, ठीक है। 10th, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स। रोम्बस ऐसा होगा, तो ये 3,0, ये 4,5, ये -1,4 एंड -2, -1। तो रोम्बस के लिए क्या करेंगे, एरिया निकालने के लिए, रोम्बस का एरिया होता है एरिया इक्वल्स टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल।
प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको निकालना है। तो ए बी सी डी, तो ए सी निकालेंगे वो कितना आएगा 3 माइनस -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 4 सा 16, 16 रूट 32। और फिर इसी तरीके से बी डी निकालेंगे, बी डी होगा अंडर रूट के अंदर 4 माइनस +2 का स्क्वायर हो जाएगा ना, माइनस है यहाँ तो प्लस हो जाएगा, प्लस 5 + 1 का स्क्वायर, तो 4 और 2 6 36, तो ये हो जाएगा रूट 72। तो ये हो जाएगा 1/2 रूट 32 इंटू रूट 72। 1/2 ये है 4 रूट 2, ये है 6 रूट 2, तो 2 से 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 और रूट 2 की मल्टीप्लाई रूट 2 में तो 2, तो ये हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। ये एरिया हो गया। तो इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 7.2 कंप्लीट कर लिए। और अगर आपको प्रूफ ऑफ सेक्शन फार्मूला देखना है तो अगली वीडियो में प्रूफ ऑफ सेक्शन फार्मूला भी करा दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा, समझ आया तो प्लीज़ शेयर करिए। थैंक यू सो मच।